हेलो एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी की सारा सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है ज्योमेट्री का, जिसमें हम किसी पॉइंट को उसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं। वो पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, तो इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इसकी पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, तो ये कहाँ पे है प्लेन में। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक, तो थोड़ा जान लेते हैं कि 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, जान लेते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक, ये कोई ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है। ये इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और मान लेते हैं ये कोई पी पॉइंट है। ठीक, यहाँ से ओरिजिन, और ये कोई ओरिजिन होता है, ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, 0। ठीक, तो मान लेते हैं कोई ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस पे है। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कामा वाई। ये इसकी पोजीशन हो गई, इस पॉइंट की पोजीशन ये हो गई कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। और इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, कोई ये पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। हाँ, ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है ओरिजिन से राइट हैंड साइड में, ठीक, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यू। और इसके ऊपर वाई एक्सिस में, ओरिजिन से ऊपर साइड में वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 2 3 4 लाइक दिस, डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो ये नेगेटिव, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है -1 -2 -3 -4। अगर ओरिजिन से नीचे आते हैं ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है वाई एक्सिस की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं हम, एक्स एक्सिस के क्वाड्रेंट को कहते हैं, एक्स एक्सिस के क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एक्स कामा 0। इस कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा। क्या होता है, एब्सिसा, इसको एब्सिसा कहते हैं। और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे 0, वाई, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ओके, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे ए कॉमा बी लिखा है, तो ये हमेशा एक्स की वैल्यू होगी, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, ये हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होगा।
तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। ठीक है, तो हम जान गए हैं कि क्या ये सिस्टम है इसका। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसके आगे क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला कोई दो पॉइंट हैं P एंड Q। ठीक, इनके बीच की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, और हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके तो इसका कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मान लेते हैं x1 डिस्टेंस पे है, x एक्सिस पे x1, और ये क्या है y1, x1 y1। ठीक, ये क्या है x2, यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ तक x2 है, और ये क्या है y2। तो ये क्या हो जाएगा, Q पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। ये कोई लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ये इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसको मान लेते हैं पी क्यू, और ये आर पॉइंट कोई बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल है x2, इतनी है x1, तो ये कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक, टोटल है y2, और ये कितनी है y1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू x2 माइनस x1 है। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको जो है हम, अब ये अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि इधर हमने वो हटा दिया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, यही हमारा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस
फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्पेशल केस बन जाएंगे, देख लेते हैं स्पेशल केस क्या होंगे। जैसे ये कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ठीक। और अगर ये लाइन जो है इस ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो गया ओ और ये पी। इसको ओपी इक्वल्स टू हम एज्यूम कर लेते हैं, ओपी इक्वल्स टू डी, ठीक। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा तो x1 एंड y1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रख x2 इक्वल्स टू x हो जाएगा, y2 इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस y²। ये ओरिजिन से पास होने वाला डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ठीक। और इस डिस्टेंस फार्मूला, ऊपर वाला जो डिस्टेंस फार्मूला था उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे पी क्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1 था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म में है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसी भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, हमेशा स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एक दूसरी बात और है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव टर्म में होती है। ओके, नाउ अब ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle, if so name the type of the triangle, ठीक। अगर ये ट्रायंगल है, सॉरी, अगर ये ट्रायंगल है, ये अगर ट्रायंगल है तो शो करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है बना रहे हैं, ठीक। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के पॉइंट्स हो जाएंगे, मान लेते हैं ये 3, 2 है, इसको A मान लेते हैं। ये B है, B इसको मान लेते हैं -2, 3, ये 2, 3 दिया है, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। तो हम उसी डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, AB इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 25, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 5 का 25, तो ये कितना हो गया, √50 मीन्स, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 1 बचेगा माइनस का, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 अंडर रूट 2, ये आ गया AC। अब क्या है BC, अब BC कैलकुलेट कर लेते हैं। BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू
अंडर रूट ये 2 कॉमा -2 मतलब 2 - 2 +2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 - 3 3 + 3 का स्क्वायर। इट मीन्स 2 2 4 16 3 3 6 36 इक्वल्स टू कितना 2 2 4 16 3 3 9 9 9 3 3 6 और 6 6 36 16 ये कितना हो गया 52। ये 52 हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू अंडर रूट 50 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 7.0 कुछ 07 मान लेते हैं 07। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.414। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है ये 50 से ज़्यादा ही है तो यहाँ 7 पॉइंट मान लेते हैं 7.3। ठीक, वैसे 7.3 होगा नहीं लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि इसका ये ट्रायंगल कब कैसे फाइंड होता है जब कोई दो साइड सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल वो जब ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा हमेशा। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ये इट इज अ ट्रायंगल और नॉट। देखो चेक कैसे करेंगे, कोई दो साइड्स ले लेंगे ए बी और ए सी। ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी है 7.07, ए सी कितना है 1.414 और ये ग्रेटर देन होगा 7.3 से। देख लीजिए ये कितना 8 पॉइंट कुछ आएगा, ये 7.3 है। अब देख लीजिए इसको ऐड कर लीजिए, ये 8 पॉइंट कुछ 7 आएगा तो ये जो है इससे एक बड़ी है। तो हम कह सकते हैं तो नाउ ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी प्लस ए सी is greater than AD. So we can say that now this is the triangle। अब ये कौन सा ट्रायंगल है देख लेते हैं जरा। तो √2 और ये 50 ये हाइपोटेनस मान लेते हैं। तो 50 का स्क्वायर अंडर रूट 50 का स्क्वायर, कलर चेंज कर लें, अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 52 का स्क्वायर। तो ये कितना 50 प्लस 2 इक्वल्स टू 52, 52 इक्वल्स टू 52। इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो इट मीन्स द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होगा। ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड, शो दैट द पॉइंट्स, एग्जाम्पल 2, शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2 and -4,4 the vertices
ऑफ द स्क्वायर। जो ये पॉइंट्स दिए हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो हम कोई ये स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, ये कोई स्क्वायर है और इसके पॉइंट्स हो जाएंगे, इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,7। इसको हम ले लेते हैं 1,7। इसको क्या ले लेते हैं 4,2। इसको क्या ले लेते हैं -1,-1। इसको क्या ले लेते हैं -4,4। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला फिर यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू √4 - 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 मीन्स -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 25। ये कितना हो गया 9 × 5 = 14 34 यूनिट। ठीक, BC कितना हो जाएगा, BC को फाइंड आउट कर लेते हैं। BC इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - 1 मीन्स 4 - 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 - 1 2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 = 5 25 9 √34 आ गया ये भी यूनिट। तो CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल्स टू √-1 -4 मीन्स -1 1 + 4 का स्क्वायर प्लस -1 + 4 मीन्स -1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक, √34 हो जाएगा यूनिट। ओके, अब DA कैलकुलेट कर लेते हैं। DA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √1 - 4 मतलब 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना 3 9 34 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए सबका 34 है इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू, तो लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA क्वाड्रिलैटरल। ठीक, ये हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक जो है इस पे एक ड्रॉ करते हैं, इसका एक एंगल निकाल लेंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो समझ लो ये स्क्वायर है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं
कि AC इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा। AC इक्वल्स टू क्या होगा, AC इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 1 2 2 का 4 और 7 1 8 8 3 64 तो 68 हो गया, इक्वल्स टू 68। अब इस ABC ट्रायंगल में, इन ABC ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD अगर ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो ये एंगल D जो है 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो हम क्या निकाल लेते हैं, AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AD की जगह पे कितना 34 प्लस 34 इक्वल्स टू 68। इट मीन्स ये AC जो हमने डायगोनल कैलकुलेट किया और जो पाइथागोरस थ्योरम से AC कैलकुलेट किया वो दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब एंगल D इज ए 90 डिग्री। दिस मीन्स दिस वर्टिसेस आर ऑफ अ स्क्वायर। सो these vertices makes स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर जो दिया हुआ है shows the arrangement of desk in the classroom. आसिमा, भारती and कैमला are seated at ABC point। ठीक, तो A पे कौन बैठा है, आसिमा। A पे कौन बैठा है, आसिमा। B पे कौन, भारती। और C पे कैमला बैठी है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना, डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव द रीजन। अगर AB प्लस BC, इफ AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आ जाता है, दैट मीन्स तो फाइंड हो जाएगा ये इन लाइन, सीटेड इन लाइन। तो चेक कर लेते हैं। तो A क्या कितना दिया हुआ है, A है 3,1, B कितना है 6,4, C कितना है 8,6। ये हम कहाँ से लेके आए देख लीजिए, जैसे AB, ये देख लेते हैं, चलो हाइलाइटर ले लेते हैं। ये कोई पॉइंट A है, ठीक, ये कोई पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट C है। अगर ये AB जो है और BC का सम AC के बराबर होगा तब तो ये मान लोगे कि कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। अगर ये इधर उधर हो जाएगा पॉइंट, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो AB और BC AC के इक्वल तो नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट्स, तो हमारा कोलिनियर होगा। ठीक, इट मीन्स द गर्ल्स आर सीटेड इन अ लाइन। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, तो AB कैलकुलेट कर लेते हैं। AB कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर
ओके, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 माइनस 3 प्लस 9 मीन्स 9 कॉमन ले लोगे, अंडर रूट बचेगा 3√2। ठीक, बीसी बीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। बीसी कितना हो जाएगा, ये 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 2 बचेगा, 4 इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। ठीक, अब ए बी बी सी और ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 माइनस 3 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना 5, 25 प्लस 25 मीन्स 5√2 आ गया। ये सबको यूनिट लिख दें, क्योंकि कोई इनकी यूनिट नहीं दी है तो हम इसको यूनिट ही लिख देते हैं। ठीक, यूनिट। अब दीज वैल्यूज पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पुट करो, तो ए बी कितना है, ए बी 3√2, बी सी कितना है 2√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एंड 2 कॉमन, √2 कॉमन ले लो, 3 2 5 आ जाएगा, 5√2 विच इज इक्वल टू ए सी। इट मीन्स गर्ल्स are seated in line। ठीक है, गर्ल्स जो है एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x comma y is equidistant from the points 7,1 and 3,5। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट P है, x कॉमा वाई। ठीक, और ये कितना है, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक, A कितना पॉइंट दिया है 7,1 और ये B कितना 3,5। इसका मतलब ये है कि ये जितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ A से जितनी P की डिस्टेंस होगी उतनी ही B से P की डिस्टेंस होगी। तो इट मीन्स AP इक्वल्स टू BP। ठीक, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि मतलब डिस्टेंस इनकी निकाल लेंगे। AP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस 7 का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP की x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट
ये AP की वैल्यू आ गई, और BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, इसको भी अंडर रूट में कर देंगे। अंडर रूट और अंडर रूट ये दोनों कट गए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, इन चीज को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा आसान विधि से सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7 का स्क्वायर इधर, और ये वाला टर्म हम इधर ले आते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, और ये y माइनस 5 का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है टर्म और ये टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गए। तो हम इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस 7 प्लस x माइनस 3 a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, यहाँ पे वही यहाँ पे भी लगा, तो y माइनस 5 प्लस y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, y माइनस 5 माइनस y प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, x x कैंसिल आउट हो गए, ये x कैंसिल इससे प्लस माइनस में है। ठीक, और ये y कैंसिल इससे। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, और ये कितना हो गया, माइनस 4, 7 माइनस 7 प्लस 3 मीन्स माइनस 4 इक्वल्स टू 2y माइनस 6 इंटू माइनस 5 प्लस 1 मीन्स माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 10। ये 6 यहीं रहने दो, ये 10 उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन विच ऑन द y एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड -4,3। तो लेट अस एज्यूम दैट देयर इज अ वन पॉइंट विच इज एट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कोई P पॉइंट है। P y एक्सिस पे कितना होता है, y0, y और y एक्सिस पे x जो है 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे A कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई B पॉइंट है। ठीक, A पॉइंट 6,5, B पॉइंट कितना है, -4,3। तो इसका मतलब क्या है, ये AP और BP दोनों इक्वल्स होने चाहिए, AP एंड BP दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो AP इक्वल्स टू BP। तो AP कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट
0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस 4 में 0 प्लस 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का मतलब y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो 36। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y, इसको 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, तो y स्क्वायर कैंसिल आउट, 36 में से 16 गया, ये 16 इधर ले आओ, 16 16 प्लस 9 25 होता, ये और ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये 10y इधर ले जाओ, 36 इक्वल्स टू 10y माइनस 6y, तो 4y इक्वल्स टू 36, y इक्वल्स टू 36/4, तो y इक्वल्स टू 4 9 36, 9, y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।